Hello friends, welcome to Make My Exam. I am Amit Pandey and I will deal in mathematics for SSC CGL 2017. अब SSC CGL 2017 के नोटिफिकेशंस आ गए हैं। आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिए हैं, 2 महीने बाद एग्जाम्स भी है। तो मैं बताऊंगा आपको कि मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए और मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि आप कुछ अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आप देखें कि इफ़ वी टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ में क्या होता है कि 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 25 क्वेश्चंस यू विल सी इन द एग्जाम। ठीक, और 25 क्वेश्चन का मतलब 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये 50 नंबर लाने कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे तो ये 50 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई हम टोटल तो 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें मैं मैथ्स में 50 नंबर लाने के लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है। टाइम का कोई कमी नहीं है, बहुत टाइम है। 60 मिनट बहुत होता है 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। क्योंकि देखो मैथ्स का ना एक बहुत तगड़ा पॉइंट है कि अगर मैं मान लो कि मैं किसी और सेक्शन में कुछ करके आता हूँ, मान लो मैं इंग्लिश में करके आता हूँ या जीएस में करके आता हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द मैथ्स तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे 50 नंबर या मेरे 25 क्वेश्चन या मेरे 22 क्वेश्चन सही ही हैं। तो दिस इज 25 क्वेश्चंस, और 25 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट्स पे होता है। तो आप लोगों ने ना एक वर्ड सुना हुआ है, आप लोगों के जानते भी हैं आप, और बहुत ज़्यादा उसको बहुत तवज्जो देते हैं आप लोग, दैट इज एडवांस मैथ्स। कि बोलते कि यही एडवांस मैथ्स है, ये तो बहुत टफ पड़ जाता है और एडवांस मैथ्स हमको नहीं आती है, बाकी नॉर्मल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। एडवांस मैथ्स में कोई डरने का रीज़न नहीं है। एडवांस मैथ्स का मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा आपका होता है जियोमेट्री, फिर इसी में आ जाता है अलजेब्रा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1-2 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखते हैं हम लोग। जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट होता है, इसमें आपको मिलता है इस बार, जो कि आपको जो है एग्जाम होगा, इस बार आपको मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन मैक्सिमम। सेम कहानी ज्योमेट्री में भी है, 2 to 3 मिल सकता है। और अलजेब्रा में होगा 3 to 4 क्वेश्चंस। दिस इज काइंड ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हो सकता है कि 2 भी आ जाए अलजेब्रा में, मतलब 2 to 3 to 4। थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो घुमा फिरा के आता है। बाद में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1 क्वेश्चन मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो 1 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब अगर मैं इसमें मैक्सिमम जोड़ूं तो 4, 7, 8 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, तो 17 क्वेश्चन आपको क्वांट से मिलेंगे। अब बात आती है कि भैया कि इसको तैयारी कैसे करनी है। ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री तो मतलब इतनी ज़्यादा टफ हो गई है कि हमें तो आती नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं है, और पढ़ा था तो हम भूल गए। बट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये आप ये समझो कि एडवांस मैथ्स मतलब कुछ एडवांस है नहीं इसमें, और क्वेश्चंस होंगे रिपीट। अब क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपको इसको करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। अब ये एग्जाम में आया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन है। यहाँ बोलते हैं इफ देन फाइंड दिस। ये प्री का है तो ये मेंस का है। ये 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और ये प्री का क्वेश्चन है। अब मेंस में अब हमने ये क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन किया, आपने उसकी प्रैक्टिस करी, आपने जब प्रैक्टिस करी एग्जाम में ऐसा रिपीट क्वेश्चन आएगा तो वहाँ सोचने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ भी 1 तो वहाँ भी 1। यानी गाइस कि इफ यू लुक the question, you tell the answer, that's called कि रिपीट क्वेश्चन है, और एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है तो रिपीट ही है। मतलब क्या कि हम इसका फंडा जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर्स आएंगे।
सेम कहानी ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। तो आपको एडवांस मैथ से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक करिए, ये पार्ट आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एडवांस मैथ से अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको 10 नंबर का होगा। बाकी 15 जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे। जहां x आ जाए ना, ये मत समझना कि वो एडवांस हो गया, बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली दैट एडवांस। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। ठीक, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है, अब पहले आप ये देख लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आप ये एक चैप्टर जो आपको सबसे जोड़ेगा वो है परसेंटेज। आप इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करिए। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो परसेंटेज क्लियर की वजह से प्रॉफिट लॉस भी क्लियर हो जाएगा। इसकी वजह से मिक्सचर एलिगेशन भी क्लियर होगा। इसकी वजह से SICI भी बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक चैप्टर आप क्लियर करेंगे तो ये परसेंटेज की वजह से ये सारी चीजें क्लियर है। और इन सब से आप समझ लीजिए कि इन चारों चैप्टर से यू विल गेट 4 क्वेश्चंस। आपको यहां से भी मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। सो 4 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ये 4 क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे और जब परसेंटेज क्लियर है तो DI जबरदस्त क्लियर होगा। और DI से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, तो DI पे भी आप देखेंगे, हो सकता है 5 का ना है तो 3-4 का है, बट हाँ DI से तो मिलेगा ही मिलेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, ये अच्छा तो ये अच्छा, और ये अच्छा तो ये सब अच्छा, और ये सब अच्छा तो 4-5 नंबर पक्के। तो ये चैप्टर पे पूरा आप ध्यान देंगे, 5 मार्क्स एटलीस्ट आपको इससे मिलने वाला है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स। अब था ये एक पार्ट था। ठीक है, अब इसी में अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आपने ये दोनों चैप्टर्स पढ़े, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये 2 हैं। इन 2 से एक ही क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं आपको, तो 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए। रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, दोनों एक जैसे ही हैं। विल डिस्कस अबाउट इट, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक है, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप आइए, जो आपका 2 चैप्टर बिल्कुल सेट रहते हैं वो है टाइम एंड वर्क, और पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सेम लॉजिक पे काम करते हैं। इनमें से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से हो सकता है दे दे, तो एक पाइप एंड सिस्टम से दे देगा। इस तरह से होगा कि टाइम एंड वर्क से भी एक, पाइप एंड सिस्टम से भी एक। ठीक, और फिर अगला जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में 3 चैप्टर है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में 3 चैप्टर्स हैं। एक तो नॉर्मल आता है आपका ट्रेन, दूसरा आता है नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस, तीसरा होता है बोट एंड स्ट्रीम। बट आप अगर इसे 3 चैप्टर बना के पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। आप इसे सिर्फ एक चैप्टर बना के पढ़ना, एंड दैट इज इक्वल टू टाइम एंड डिस्टेंस, और उससे आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इस हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका क्लियर हो जाता है। और आते हैं नंबर सिस्टम। अगर आप नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन मिलना ही है। अब आप सोचेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, जितना भी आप पढ़ते हैं, जैसे HCF LCM, ये भी नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, ये भी नंबर सिस्टम में ही आता है। तो ये सारी चीजें जो भी आप मिसलेनियस पढ़ते हैं ना, वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो अब ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन, इसी में सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है कि भैया सिंप्लीफिकेशन क्या क्या सिंप्लीफाई करना है, चीज़ों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, वी बोर्ड मास, ये सब सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें से भी आपको 3 to 4 क्वेश्चंस का मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है। इस हिसाब से आपका 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। DI का भी 5 क्वेश्चन आना ही आना है। आपको क्या देखना है कि ये बहुत इजी पार्ट में आएंगे। अब आप देखते हैं कि इतना सारा चैप्टर, आपको लगेगा यार इतना सारा चैप्टर है, इतना इसमें कॉन्सेप्ट है,
और हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे और हम इतनी जल्दी सीखेंगे कैसे? टाइम तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, वो भी मुश्किल से। तो सर कहने की बात नहीं है, इट्स अबाउट टाइम। आपको टाइम कैसे बचाना है अपना। अब मैं मैथ्स की बात करूँगा। मैंने पहले ही बोला कि मैथ्स में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अब मैं टाइम स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मैथ्स में आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो यानी आपको क्या सोचना है कि अगर मेरा मैथ्स में कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे, 100%। ये 100% बात बोल रहा हूं मैं। और इन 10 क्वेश्चंस पे आपको मैक्स टू मैक्स टाइम लगाना है 5 मिनट। इन 10 क्वेश्चंस पे, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सी द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर बोला। बाकी जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट होंगे, वो थोड़े से मतलब ऐसा होगा आपने देखा होगा लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एसएससी में सब कुछ ऐसा ही होता है। आपने देखा होता है, आपने देखा होगा लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो इन 10 क्वेश्चंस पे यू कैन हैव मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे 1-2 बार आपको रिमेंबर हो जाएगा। बाकी बचा 5 क्वेश्चंस, और इन 5 क्वेश्चंस पे, ठीक है, अगर देखिए हमने अपने 15 मिनट्स यहाँ लगाए, अगर ये 10 मिनट्स में, अगर क्योंकि मैंने देखा है मॉडरेट है, तो ये 10 मिनट कन्वर्ट हो जाएगा आपका 8 मिनट के करीब, ठीक है। क्योंकि देखेंगे थोड़ा सा 10 to 8 मिनट लगाएंगे, और बाकी ये 5 क्वेश्चंस पे। अब यही असली पिक्चर होती है, ये आपको सही करना है। ये मतलब आपने 10-20 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट करेक्टली। अभी आपके 40 नंबर पक्के हैं, मतलब 40 मार्क्स कंफर्म है, आपकी 40 आ चुके हैं, ठीक है। अब बात है 10 का, और 10 पे खेलना है आपको गेम। अब देखिए 5 क्वेश्चन होंगे, आपके पास टाइम बचता है। अगर हम 20 मिनट अलाउट कर दे तो 5 मिनट का टाइम भी बचा है मेरे पास। अब ये 5 क्वेश्चंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर मैं यहाँ से कम करता हूँ तो मुझे पता है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होता है। मैं एक क्वेश्चन 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, कोई 1.5 मिनट में भी सॉल्व होगा, कोई 1 मिनट भी सॉल्व होगा। मैं इसके लिए लेता हूँ 5, इसके लिए मैं 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स लूँगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 भी ले सकता हूँ। चलिए 5 to 6 to 7 मिनट्स, अगर यहाँ कम करूँगा तो यहाँ बढ़ा दूंगा। और ये 5 क्वेश्चंस मेरे को सही करने हैं। अब डिपेंड करता है, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि जो आपको मतलब आपके दिमाग में ना आ रहा हो, तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़िए। इन 5 क्वेश्चंस पे आपको जिद नहीं पकड़नी है, अपने 3-4 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके करिए, उसे आगे बढ़िए। बट अब बात आती है कि 40 तो मेरे पक्के हैं, बट मैं 50 आउट ऑफ 50 कैसे ले आऊं? ये जो डिफरेंस है ना 40 और 50 में, वो यही है, ये 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चंस आर द डिफरेंस, जिसके 50 आते हैं और जिसके 50 नहीं आते। तो आप ऐसा करें, कॉन्सेप्ट अच्छा करें, प्रैक्टिस अच्छी करें, कॉन्सेप्ट आप बनाइए। अब आप सोचेंगे कि सर अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक पता है तो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। कॉन्सेप्ट के बाद उस पर प्रैक्टिस ज़बरदस्त कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ें आप क्लियर करेंगे। आई विल डील इन मैथ्स। आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ बात करेंगे हम लोग, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ पे सीरियस होते हैं तो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट इट, एंड आई वांट यू टू गेट 50 आउट ऑफ 50। यू बी देयर, you work hard, you practice hard, you definitely gonna do that। ये लगता है कि मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ कि 50 में 50 लाना तो बहुत अभी तक नहीं हुआ, बचपन में भी नहीं आए थे कभी, तो अब कैसे आएंगे? तो भाई साहब, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा जब ही जॉब लगेगी, वरना जॉब लगना मुश्किल काम है। सो बाकी के सब्जेक्ट में आप मेहनत करें, अच्छा है, बट मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस देती है, और मैथ्स कॉन्फिडेंस देती है 50 आउट ऑफ 50 लाने का। तो आप स्टार्ट करें, 20 मिनट का टाइम लें और शुरुआत करें। और एक बात ध्यान रहे कि यू आर गोना फेस अ वॉर, और वॉर के लिए प्लानिंग चाहिए, बट यू हैव टू फाइट हार्डर टू विन द वॉर। सो द प्रॉब्लम इज कि आपको लगता है कि एग्जाम में हो जाएगा सब कुछ, एग्जाम में कुछ नहीं होगा। जो होगा वो पहले से प्लानिंग होगी। सो स्टार्ट गिविंग द टेस्ट,
20 मिनट्स का टाइम डिसाइड करें मैथ्स के लिए और 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो वी विल हैव द डिस्कशन अबाउट इट। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।